आप मुझे बताओ कि आप चाहते हैं कि पीरपेती वालों फिर से जंगल राज आए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? एक लालू जी कहते हैं अब जंगल राज कहां है, मगर मैं बताना चाहता हूं जंगल राज भेष बदलकर, कपड़े बदलकर, चेहरा बदलकर फिर से बिहार पर आने का, लाने का ये प्रयास कर रहे हैं। आपका एक वोट पीरपेती वालों जंगल राज को रोक सकता है। आपका कमल छाप निशान पर दबाया हुआ एक बटन, तीर छाप निशान पर दबाया हुआ एक बटन, हेलीकॉप्टर पर, गैस के सिलेंडर पर और तवे के निशान पर दबाया हुआ एक बटन ये जंगल राज को रोकने का काम करेगा। जंगल राज। और भाइयों बहनों, इस चुनाव के अंदर एनडीए के खिलाफ जो ठगबंधन है, वो ठगबंधन बिखरा हुआ है। इनका ना नेता है ना नीति है। आमने सामने भी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दल 5 पांडव की तरह मजबूती के साथ चुनाव के मैदान एकजुट होकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। भाइयों बहनों, गलती से भी ठगबंधन वाले आ गए ना तो क्या होगा मैं बताऊं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने तय किया है कि फिर से सरकार आने के बाद हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का मंत्रालय बनाएंगे। बाढ़ मुक्त बनाएंगे। कोसी, गंडक, गंगा और कई सारी नदियों का पानी कभी बिहार में बाढ़ नहीं ले पाएगा। ये पानी किसान के खेत में जाएगा और खेत लहलहाएंगे। हमने तो बाढ़ मुक्त बिहार का मंत्रालय बनाने का तय किया है। उन्होंने तय किया है अपहरण के लिए एक मंत्रालय बनाएंगे, एक्सटोर्शन के लिए एक मंत्रालय बनाएंगे और खून फिरौती के लिए एक अलग मंत्रालय बनाएंगे। आपको तय करना है पीरपेती वालों, बाढ़ मुक्त बिहार का रोजगारी का मंत्रालय चाहिए या अपहरण या खून का मंत्रालय चाहिए। और भाइयों बहनों, कल बिहार के आधे हिस्से में मतदान हो गया है, आधे हिस्से में मतदान होने वाला है। आज सुबह ही मैं कल के मतदान का हिसाब किताब लेकर आया हूं। आपको जानना है कल के मतदान में क्या हुआ? जानना है क्या? तो समझ लो भैया, दीदी लोग भी समझ ले, कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अब बारी भागलपुर वालों की है, पीरपेती वालों की है। आप लोग भी इनको निकालो, बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। भाइयों बहनों, अभी अभी मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। लालू जी बीमार साथ में बेटा बैठा है और साहबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहे और लालू जी का बेटा नारा लगा रहा है, साहबुद्दीन अमर रहे। भागलपुर वालों, दंगों को भूले हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दंगों को भूले हैं क्या?
फिर से शहाबुद्दीन का समय वापस लाना है क्या? शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा मैदान में है, और ओसामा अगर चुनाव जीतता है, शहाबुद्दीन के कल्चर वाले चुनाव जीतते हैं, तो भागलपुर में फिर से दंगे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो पीरपेती और भागलपुर का विकास होगा, विकास होगा। भाइयों, आप लोगों ने तय करना है कि आपको दियारा में अपहरण इंडस्ट्री खोलने वाले आरजेडी चाहिए या दियारा में पर्यटन इंडस्ट्री खोलने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए, वो आपको तय करना। पीरपेती में 29,000 करोड़ से निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा पावर प्लांट हमने बनाया है। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाया है। भागलपुर एयरपोर्ट कई उड़ानों से लैस होने वाला है, और बिहार में डिफेंस कॉरिडोर भी बनने वाला है। डिफेंस कॉरिडोर, यहां पर सेना और हमारे सुरक्षा बलों के लिए असला भी बनेगा, ऑर्डिनेंस भी बनेगा, और यहां से मिसाइल्स बनाने का काम भी हम शुरू करने वाले हैं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम, मनमोहन सिंह सोनिया लालू की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से घुसकर आतंकवादी हमला करते थे। इस देश के प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं थी आतंकवाद का जवाब देने की, एक स्टेटमेंट देने की भी। नरेंद्र मोदी आए, उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी। तीसरी बार पहलगांव में हमला किया, हमारे यात्रियों को धर्म पूछकर मारा। 22 ही दिन में नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और पीरपेती वालों में कह कर जाता हूं, अब अगर आतंकवादियों ने भारत की भूमि पर गोली चलाने की गलती की, तो गोली का जवाब गोले से बढ़ने दिया जाएगा। और पीरपेती वालों, वो गोला हमारी बिहार की भूमि पर बना हुआ गोला होगा, बिहार की भूमि पर बनाया हुआ। भाइयों बहनों, हम भागलपुर से सटे हुए बांका, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर, ये सभी जिलों में रक्षा उत्पाद करने का हम कारखाना अलग अलग जगह पे लगाने वाले हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी ये लालू के बेटे को किसी ने पूछा कि भाई आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा मुख्यमंत्री लगता है, तो इन्होंने कहा डीएमके के स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हमें अच्छे लगते हैं। आप जानते हो भाई स्टालिन जी को? जानते हो? मैं परिचय देता हूं, इनकी पार्टी बिहारियों की तुलना बीड़ी से करती है, बीड़ी से करती है। बिहारियों को अपमानित करते हैं, जिल्लत उठाने के लिए मजबूर करते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव उनके सबसे चहीते मुख्यमंत्री, इनके चहीते मुख्यमंत्री स्टालिन है। उनकी पार्टी सनातन धर्म का अपमान करती है, ये राम मंदिर का विरोध करती है। भाइयों बहनों, पीरपेती वालों, मुझे बताओ
अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जोर से आसपास वाले भी बताए, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? 550 साल पहले बाबर ने ये मंदिर तोड़ा था। तब से लेकर आज तक पहले मुगल, फिर अंग्रेज, फिर कांग्रेसी और फिर लालू प्रसाद यादव ने उसको रोक कर रखा। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 19 में भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया।